स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का 11th पेपर जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी क्या है, लिंग, विद्यालय तथा समाज, जिसके अंदर स्टूडेंट आज हम लेक्चर नंबर करेंगे 8। लेक्चर नंबर 8 शुरू करवाने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने किया कि जो लिंग, भूमिका तथा रूढ़ि युक्तियां हैं उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जैसे वर्ग, जाति, समुदाय और लिंग संबंध या समुदाय व लिंग संबंध। इसके क्या है, हमने वर्ग के अंदर कितनी कैटेगरीज आती हैं, जैसे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। क्या है, उच्च मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग, जाति और समुदाय, समुदाय का अर्थ और लिंग संबंध को क्या है हमने अलग अलग एक्सप्लेन किया। तो आज लेक्चर नंबर 8 के अंदर स्टूडेंट हम करेंगे विद्यालय में लिंग असमानता से आप क्या समझते हो। विद्यालय में लिंग असमानता को एक्सप्लेन करेंगे और स्कूल में शिक्षा पर आधारित लिंग असमानता के क्या कारण है। और स्टूडेंट जो ये क्या है, हम दो पार्टों के अंदर, दो भागों के अंदर इसे हम अलग अलग डिफाइन करेंगे। आज लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम करेंगे लिंग समानता का अर्थ, विद्यालय में लिंग असमानता और स्कूल में शिक्षा पर आधारित लिंग असमानता के क्या कारण है। ये क्या है हम लेक्चर नंबर 8 के अंदर करेंगे। उसके बाद हम जो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में लिंग असमानता है और आप लगा लो कि जो सहगामी क्रियाएं हैं वह लिंग असमानता है। कक्ष के अंदर जो अंत क्रिया है विद्यार्थी और अध्यापक के अंदर, ये और सहगामी क्रियाएं हैं, ये लेक्चर नंबर 9 के अंदर हम क्लियर करेंगे। तो हम दो पार्टों के अंदर जो क्वेश्चन हमारा बड़ा है इससे हम दो पार्टों के अंदर डिवाइड करके इसे अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं कि विद्यालय में लिंग असमानता से आप क्या समझते हो। पहले मैं आपको क्लियर करती हूँ कि लिंग समानता का अर्थ, लिंग असमानता का अर्थ, लिंग असमानता, लिंग असमानता का अर्थ हम क्लियर करते हैं पहले स्टूडेंट कि लिंग असमानता है क्या। लिंग असमानता है क्या चीज कि जैसे समानता के अभाव को क्या है असमानता कहा जाता है। जो ईश्वर के बनाए इंसान है, जो ईश्वर के बनाए बंदे हैं, वो क्या है ईश्वर के नजरिए में क्या है वो एक समान है, लेकिन धरती पर उन्हें उनके अंदर कहीं ना कहीं हमें असमानता देखने को मिलती है। चाहे वो असमानता किन लोगों के अंदर मिलती है, हमारे देश के अंदर क्या है अधिकार को लेकर लगा लो, अधिकारों का हनन हो रहा है। वो किनके अधिकारों का हनन हो रहा है, स्त्रियों के अधिकारों का हनन हो रहा है। पुरुष प्रधान हमारा देश जो माना गया है, पुरुष को हर एंगल से क्या है अच्छी दृष्टि से देखा जा रहा है, उनको क्या है उनके समान अधिकार दिए जा रहे हैं। जो आज हमारा समाज है स्टूडेंट, समाज के अंदर क्या आता है कि स्त्रियों की दशा शोचनीय है और स्त्रियों को उनके अधिकारों और जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनका हनन हो रहा है, उनको उनके प्रति जागरूक नहीं किया जा रहा है। तो ये क्या है लिंग असमानता हमें देखने को मिलती है। जैसे हमारा देश है जो पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, जिसके अंदर क्या है लड़का लड़की के अंदर है तो वो एक ही माँ बाप की संतान, लेकिन कहीं ना कहीं लड़की के साथ अकॉर्डिंग टू जो बॉयज है उसके अकॉर्डिंग भेदभाव किया जा रहा है। लड़की को ये कह के चुप करवा दिया जाता है कि आपने बेगाने घर जाना है, आपने दूसरे घर जाना है, आपका दूसरा घर है। तो उसके अंदर इससे क्या है हीन भावना आती है, उसे वो क्या है शिक्षा के क्षेत्र में अपने अधिकारों से वंचित रह जाती है। तो इस प्रकार हमारे देश के अंदर जो है लिंग असमानता हमें हर एंगल पर, यहाँ तक कि कैटेगरी जो उच्च मध्यम निम्न वर्ग है इनके अंदर भी हमें कहीं ना कहीं लिंग असमानता देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट बात करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम बात ले जो हरिजन है, हरिजनों को क्या है अछूत समझा जाता है, वो इसलिए पीछे रह गए। और स्त्रियों को क्या है निम्न दर्जे का आप लगा लो चाहे भोग की वस्तु समझा जाता है। जो धनी वर्ग है उनके अंदर निर्धनों का क्या है शोषण हो रहा है और अंग्रेजों के समय रंग भेद के कारण भारतीयों का अपमान सहना पड़ा। हरिजनों को अछूत कहकर पीछे धकेला गया, स्त्रियों को भोग वस्तु कहकर उन्हें चुप करवा दिया गया और यहाँ तक अंग्रेजों की बात करें रंग भेद के कारण जो हमारे भारतीय हैं उन्हें भी अपमान सहना पड़ा। तो ये स्टूडेंट हमें क्या है लिंग असमानता हर एंगल पर हमें देखने को मिल रही है। तो अगर हम बात करें हमारे देश के अंदर जो लिंग समानता है वो हमें दो रूपों के अंदर देखने को मिलती है। फर्स्ट है सामाजिक
हम लिंग असमानता की बात कर रहे हैं कि वो दो रूपों के अंदर हमें कौन कौन से रूपों के अंदर देखने को मिलती है। फर्स्ट है सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता की बात करें स्टूडेंट, इसके अंदर धर्म, जाति, रहन सहन, भाषा के आधार पर हमें हर समाज के अंदर क्या है स्टूडेंट भेदभाव देखने को मिलता है। जो हमारे समाज के अंदर क्या है सामाजिक, जैसे मैंने अभी बताया कि धर्म, जाति, भाषा, लिंग आदि के आधार पर हमें हर एंगल पर क्या है भेदभाव देखने को मिलता है। दूसरा है आर्थिक, दूसरा पॉइंट है आर्थिक रूप से लिंग असमानता। आर्थिक असमानता या आर्थिक, आप अकेला आर्थिक भी लिख सकते हो स्टूडेंट कि वो दो रूप कौन कौन से हैं जो लिंग असमानता को शो करते हैं, सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक के अंदर रंग, भेद, जाति, भाषा के आधार पर हमें क्या है लिंग असमानता देखने को मिल रही है। अगर हम आर्थिक की बात करें स्टूडेंट, आर्थिक को हम लेकर चलते हैं कि यदि कुछ व्यक्तियों के बीच आय तो बहुत अधिक हो, उसे क्या है संपत्ति बहुत, उनके पास संपत्ति बहुत अधिक हो, और कुछ व्यक्तियों के पास आय और संपत्ति कम हो, तो भी हमें अवसरों की समानता हर एंगल पर क्या है लिंग असमानता देखने को मिलती है। अब हमने बात की आर्थिक रूप से लिंग असमानता कैसे, जो हमारे देश के अंदर दो रूपों के अंदर हमें लिंग असमानता देखने को मिलती है। फर्स्ट है सामाजिक, सेकंड है आर्थिक। आर्थिक के अंदर हमें दो वर्ग मेन देखने को मिलते हैं, जैसे उच्च वर्ग जिसके पास आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पर हमें क्या है बहुत अधिक हर एंगल से समृद्धि ही मिलती हैं। अब दूसरा आ गया निम्न वर्ग। निम्न वर्ग के अंदर क्या है निम्न और मध्यम वर्ग के अंदर उनके पास जो आर्थिक सुविधाएं हैं, जो आर्थिक रूप से वो समृद्ध नहीं है, वो हमेशा मजदूरी या किसी एंगल पर प्रदान करते रहते हैं उच्च वर्ग की अपेक्षा। तो यहाँ पर भी हमें लिंग अवसरों या अवसरों की समानता हमें ये देखने को मिलती है। तो ये स्टूडेंट हमारा पॉइंट क्लियर हुआ कि लिंग असमानता का अर्थ और दो रूपों के अंदर जो हमें लिंग असमानता देखने को मिलती है, फर्स्ट है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की विद्यालय में लिंग असमानता। हमारा जो अगला पॉइंट है स्टूडेंट वो है विद्यालय में लिंग असमानता। अब विद्यालय में लिंग असमानता के ऊपर हम डिस्कशन करें कि विद्यालय में लिंग असमानता हमें कहाँ देखने को मिलती है। पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों के अंदर क्या है स्टूडेंट, हम बात करें कि विद्यालय में लिंग असमानता से अभिप्राय पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों, कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं के अंदर हमें कहीं ना कहीं लड़के लड़कियों चाहे वो अध्यापक की तरफ से ही रियलाइज करवा दिया जाता है, वहां पर भी हमें क्या है लिंग असमानता हमारे सामने हमें बहुत अधिक लेवल पर देखने को मिलती है स्टूडेंट। तो हम बात कर रही हैं कि जैसे पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में लिंग भूमिका निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पाकिस्तान में बहुत से विद्यार्थियों को साक्षरताकार किया गया है और जिनमें उन्होंने कहा गया है कि पाठ्य पुस्तक में दी गई प्रतिमाओं के लिए एक मॉडल के रूप में वो क्या है उनको देखती हैं। पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित लिंग असमानताएं हमें देखने को मिलती हैं, जिसको जो विद्यालय के अंदर लिंग असमानता है, जैसे मैंने अभी बात की कि पाठ्य पुस्तकों, पाठ्यक्रम, कक्षा कक्ष में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं अध्यापक स्टूडेंट के अंदर, वहां पर भी हमें लिंग असमानता देखने को मिलती है। वो हम इसको 3 पॉइंटों के अंदर क्या है डिफाइन करेंगे। वो 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्टूडेंट कि पाठ्य पुस्तकों में लड़के तथा पुरुषों की अपेक्षा लड़की तथा स्त्रियों की प्रतिमाएं कम होती हैं। सामान्यतः लड़कियों का अनुपात बढ़ जाता है और ग्रेड स्तर पर वो बढ़ जाता है। अगर हम वैसे बात करें लड़का लड़की को लेकर तो क्या है लड़कियां कम है अकॉर्डिंग टू लड़कों के। अगर हम वैसे ग्रेड स्तर की बात करके चले स्टूडेंट तो वहां पर क्या है लड़कियां आगे हैं। तो ये कहाँ हुई लिंग असमानता हमें शो कर रही है। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर कि पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों में स्त्री तथा पुरुषों को रूढ़िगत भूमिकाओं क्या है स्टूडेंट की रूढ़िगत भूमिकाओं में प्रदर्शित किया जाता है कि स्त्रियों को प्राय घरेलू कार्य करने के लिए
क्या है, घरेलू कार्यों तक सीमित रहने के लिए, घर के हर कार्य करने के लिए क्या है, उन्हें वहीं तक सीमित रखा जाता है। अगर हम पुरुषों की बात करें, शिक्षा के हिसाब से उन्हें क्या है, हर क्षेत्र पर उनका नेतृत्व करने के लिए और प्रशासनिक कार्यों के अंदर उन्हें अलग अलग भूमिकाएं प्रदर्शित करते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर भी क्या है, पाठ्य पुस्तकों में दिखाई गई यह भूमिका समाज में लड़के और लड़कियों में उनकी जो लिंग निर्धारित या कोई अलग अलग भूमिका, जहाँ आप मान सको कि लिंग असमानता को शो करने के लिए ये भी क्या है, हमारी मदद करती है। तो यहाँ पर भी लिंग असमानता हमें देखने को मिली। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर कि पाठ्य पुस्तकों तथा पाठ्यक्रम में लड़के और लड़कियों को सामाजिक रूढ़िवादी भूमिकाओं के हिसाब से क्या है, दिखाया गया है। जैसे कि लड़कों और पुरुषों को आक्रामक, प्रभावशाली, शक्तिशाली, बहादुर प्रदर्शित किया गया है। जो लड़कियां हैं उसे सौम्या, आज्ञाकारी, गृहिणी और क्या है, आप मान के चलो कि भावनात्मक प्रदर्शित किया गया है। ये हमने 3 पॉइंट क्लियर किए स्टूडेंट। 3 पॉइंटों के अंदर हमें क्या है, लड़के और लड़कियों के अलग अलग उनके हिसाब से उन्हें अलग अलग शो किया गया। जैसे फर्स्ट के अंदर अगर हम वैसे बात करें लड़के लड़कियों को लेकर तो उनका अनुपात घट जाता है और ग्रेड स्तर पर लड़कियों का अनुपात बढ़ जाता है। सेकंड पर आता है कि लड़कों को प्रभावशाली नेतृत्व करने वाले दिखाया गया है, जबकि लड़की को गृहिणी, घर के कार्य संभालने तक ही सीमित किया गया, जिससे हमारे जो समाज के अंदर रूढ़िवादिता या रूढ़िगत भूमिकाएं हमारे सामने आती हैं। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि उसी को अलग अलग एक्सप्लेन किया गया। जो लड़की है उसे प्रभावशाली, आक्रामक या शक्तिशाली महसूस करवाया गया है, जबकि जो लड़की है उसे सौम्य, आज्ञाकारी, भावनात्मक, गृहिणी के रूप में क्या है, हमारे सामने दिखाया गया है। अगला जो हम पॉइंट डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है स्टूडेंट, इसी के अंदर आता है कि स्कूल शिक्षा में लिंग असमानता के कारण स्कूल शिक्षा में लिंग असमानता के कारण अब हम स्टूडेंट जो स्कूल शिक्षा के अंदर हमें लिंग असमानता देखने को मिलती है कि कहाँ लड़के और लड़कियों के साथ पार्शियलिटी की जा रही है। लड़कियां पढ़ना तो चाहती हैं लेकिन उनके अंदर इतनी हीन भावना जगा दी जाती है कि वो पढ़ने का नाम ही नहीं लेती, या पढ़ाई के नाम से डरती हैं, या कक्षा के अंदर उनकी इतनी केयर नहीं होती, या उन्हें किसी और एंगल पर उन्हें इस तरह का एहसास करवा दिया जाता है कि वो लड़का, जो लड़कियां हैं वो लड़कों के अकॉर्डिंग क्या है, उनकी जो हमारे समाज के अंदर उन्हें एक अलग नजरिए से देखा जाता है। जो हमारा समाज है उसे क्या है, पुरुष प्रधान देश माना जाता है। तो आज हम स्टूडेंट इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर, लड़कों की बजाय लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष संस्थाओं का अभाव। क्या है फर्स्ट पॉइंट, विशेष संस्थाओं का अभाव। अब विशेष संस्थाओं का अभाव, जैसे स्टूडेंट आपको पॉइंट ही क्लियर कर रहा है कि जो हमारा समाज है, जो हमारे समाज के अंदर पेरेंट्स की थिंकिंग है वो है कि लड़के और लड़कियों को अलग से शिक्षा दी जाए, लड़कियों के लिए अलग से स्कूल हो और लड़कों के लिए अलग से हो, क्योंकि पेरेंट्स की जो सोच है वो इतनी विकसित नहीं हुई कि लड़के लड़कियों को इकट्ठी शिक्षा दे सके। कहीं ना कहीं बेशक वो कितने ही पढ़े हुए हैं लेकिन वो हमारे समाज के डर से क्या है, इस सोच से पिछड़े हुए हैं। तो इन जो संस्थाएं हैं, जो विद्यालय है, महाविद्यालय है, स्कूल है, वो अलग अलग नहीं है। तो इस कारण भी जो लड़कियां हैं वो अपनी पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं। और ये किनकी कमी के कारण है, ये संस्थाओं, विद्यालय, महाविद्यालय, स्कूलों की कमी के कारण है, जिसके कारण वो आगे पढ़ नहीं पाती और वो क्या है, आगे हमें शिक्षा के क्षेत्र में लड़कों की अपेक्षा कम ही मिलती हैं। चाहे आप सर्विस के क्षेत्र में लगा लो, चाहे आप और रोजगार जो कमा रही हैं, हर जगह पर हमें क्या है, लड़कियां कम और लड़के ज्यादा ही मिलेंगे। तो ये स्टूडेंट को हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड है स्टूडेंट कि उचित प्रोत्साहन का अभाव। सेकंड स्टूडेंट पॉइंट में यहाँ पे लिखती हूँ,
उचित प्रोत्साहन का अभाव। अब उचित प्रोत्साहन का अभाव कैसे, जैसे स्टूडेंट आपको पॉइंट ही क्लियर कर रहा है, हम इसे क्या है एक्सप्लेन करते हैं कि उचित प्रोत्साहन के अभाव में न तो माता पिता लड़कियों को विद्यालय भेजना चाहते हैं और न ही लड़कियां सभ्य जाना चाहती हैं। अगर विद्यालयों में आकर्षित करने में असफल रहते हैं तो यह देखा जाता है कि प्राथमिक विद्यालयों में अनेक क्या है अध्यापक बच्चों की बच्चों की शिक्षा को नजरअंदाज करते हैं, बच्चों की शिक्षा की ओर वो ध्यान नहीं देते। तो इस प्रकार कार्य में भी उनकी कोई विशेष रुचि नहीं होती, तो वो कहीं ना कहीं लड़कियां उचित प्रोत्साहन के अभाव में शिक्षा के एंगल से पिछड़ कर रह जाती हैं। क्यों, कहाँ उन्हें मोटिवेशन की जरूरत होती है, वो मोटिवेशन ना तो उसे पेरेंट्स की तरफ से मिलता है और ना ही उसे विद्यालय की तरफ से मिलता है। अगर विद्यालय के अंदर जाते हैं वहां अध्यापक उनकी केयर नहीं करते, उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, तो यहाँ पर भी मोटिवेशन प्रोत्साहन का अभाव हमें देखने को मिला है। यहाँ पर लड़कियां जो है वो शिक्षा से वंचित रह जाती हैं और शिक्षा से वंचित रहने के कारण ही वो अपने अधिकारों और जो अधिकारों का हनन हो रहा है, अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होती। तो यही हमें हमारे देश के अंदर लिंग असमानता पनपने का एक महत्वपूर्ण कारक है, वो कारक है शिक्षा। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की रोचक व उपयोगी पाठ्यक्रम का अभाव। रोचक व उपयोगी पाठ्यक्रम का अभाव। अब रोचक व उपयोगी पाठ्यक्रम का हिसाब स्टूडेंट कैसे, जो अभाव है, क्योंकि जो पाठ्यक्रम है, जो पाठ्यक्रम लागू किया जाता है वो कई बार बच्चों के हिसाब से नहीं होता। अगर हम चाहें, क्योंकि अगर शिक्षा है वो बच्चों के लिए है, ना कि बच्चे शिक्षा के लिए हैं, तो स्टूडेंट हमें पाठ्यक्रम के अंदर कहीं ना कहीं जो अभाव, जो कमी देखने को आती है वो भी शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को दूर करती जा रही है। क्योंकि बच्चे जिस हिसाब से अपनी रुचि के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं उन्हें वो पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों के अंदर नहीं मिलता, तो वो इस दृष्टि से वो पिछड़ जाते हैं। इस स्वभाव के कारण वो पिछड़ जाते हैं, जिन्हें उनका जो मन है वो अच्छी तरह से पढ़ाई में नहीं लगता, जो वो चाहते हैं उन्हें मिलता नहीं। स्टूडेंट की रोचक व उपयोगी पाठ्यक्रम का हिसाब, जैसे हमारी कक्षा के अंदर 5 विद्यार्थी हैं, 5 का जो मन है, जो रुचि है वो अलग अलग है, किसी 2 की मिल सकती है लेकिन 5 की नहीं मिल सकती। इस प्रकार पाठ्यक्रम के अंदर लचीलापन होना चाहिए, बच्चों की रुचि के हिसाब से होना चाहिए। जब दिल करे हम बदल दें, तो ही हमारे जो देश है उसके हर नागरिक को हम शिक्षित कर सकते हैं और हमारे समाज के अंदर हम लिंग असमानता को दूर कर सकते हैं। तो जो रोचक और उपयोगी पाठ्यक्रम के अभाव के कारण भी हमारे देश के बहुत से नागरिक अनपढ़ रह जाते हैं और इससे हमारे देश के अंदर लिंग असमानता पनप रही है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि घर से विद्यालय की दूरी। घर से विद्यालय की दूरी। अब घर से विद्यालय की दूरी, कई बार तो स्टूडेंट जो स्कूल है, स्कूलों का जो अभाव है हमारे हर राज्य के अंदर, हर गांव के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर नहीं मिलता। तो वो जो स्कूलों की दूरी है घर से, वो भी जो बच्चों को अशिक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसे एक गांव के अंदर स्कूल नहीं होता तो एक गांव से दूसरे गांव के लिए उन्हें पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। तो इस डर के कारण कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, ये पेरेंट्स इससे डर जाते हैं और लड़की और लड़कों को अशिक्षित रखते हैं। मेन लड़कियों को ही अशिक्षित रखा जाता है, उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती। तो ये भी एक मुख्य कारण है कि घर से विद्यालय की दूरी, जिससे हमारी लड़कियां उन अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाती, उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती। तो इस प्रकार स्टूडेंट जो लड़कियां हैं वो विद्यालय कम जाती हैं और बाद में वो पढ़ाई छोड़ जाती हैं, इसी कारण से कि जो उनके गाँव के अंदर पूरी फैसिलिटी नहीं है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की अन्य शैक्षिक सुविधाओं का अभाव। अन्य शैक्षिक
सुविधाओं सुविधाओं का अभाव। अब अन्य शैक्षिक सुविधाएं कौन कौन सी हैं स्टूडेंट, जैसे क्या है, पेरेंट्स इनकम आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर है, वो प्रॉपर बच्चों को बुक्स नहीं दिलवा पाते, चाहे आप लगा लो कि उन्हें ड्रेसेस नहीं दिलवा पाते, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्हें साइकिल की जो या कोई अन्य फैसिलिटीज हैं उन्हें प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो इस कारण से भी जो हमारे समाज के अंदर जो लड़की हैं वो क्या है, अशिक्षित रह जाती हैं। ये भी एक मेन कारण है हमारे समाज में लिंग असमानता का। तो स्टूडेंट क्या है, आज हमने अपना टॉपिक क्लियर किया कि विद्यालय में लिंग असमानता का क्या अर्थ है, विद्यालय में लिंग असमानता और स्कूल में शिक्षा को लेकर लिंग असमानता के कारण, जिसके क्या है मैंने अलग अलग आपको पॉइंट क्लियर करवाए। इसका जो सेकंड पार्ट है, जो लिंग असमानता हमें और कहाँ देखने को मिलती है, जैसे पाठ्यक्रम के चुनाव में, और क्या है जो स्टूडेंट सहगामी गतिविधियां लगा लो, कक्ष के अंदर जो अंतक्रियाएं हैं, जो लिंग असमानता हमें वहां पे भी देखने को मिलती है। और गोपनीय पाठ्यक्रम के अंदर ये जो हमारा पार्ट हाफ रह गया वो हम लेक्चर नंबर 9 के अंदर करेंगे। तो स्टूडेंट आज हमने अपने टॉपिक क्लियर किया कि विद्यालय में लिंग असमानता का क्या अर्थ है, विद्यालय में लिंग असमानता और स्कूल में शिक्षा से रिगार्डिंग लिंग असमानता के कारण। थैंक्स स्टूडेंट, हमारा टॉपिक यहीं पे क्लियर होता है। हैव ए नाइस डे।